मुमताज ब्यूरो रिपोर्ट S24 न्यूज। मेदिनीनगर पाकी विधानसभा स्थित सगालिम कार्यालय में आजाद समाज पार्टी के नेतृत्व में एक समीक्षा बैठक सह वन भोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पाकी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी मुमताज अहमद खान ने स्पष्ट शब्दों में कहा, हम भले ही चुनावी नतीजों में पीछे रह गए हों, लेकिन हमारा जज्बा और संघर्ष का इरादा मजबूत है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पार्टी को जनता का भरपूर समर्थन मिला है और 23,000 वोट पाकी की जनता के विश्वास और प्यार का प्रतीक है। हालांकि इसे मेहनत और संघर्ष को और तेज करने का संकेत माना। 2029 का इंतजार नहीं, आज से शुरुआत। मुमताज अहमद खान ने अन्य दलों पर तंज कसते हुए कहा कि चुनाव खत्म होते ही बाकी दलों के नेता आराम फरमाएंगे, लेकिन हम जनता के बीच रहकर उनके हर दुख दर्द में साथ खड़े नजर आएंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी आने वाले 5 सालों तक गरीब, दलित, शोषित, आदिवासी, मुस्लिम और पिछड़े वर्गों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ती रहेगी। मुमताज अहमद खान ने समीक्षा के दौरान अपनी बूथ और पंचायत कमेटी पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि कुछ स्थानों पर कार्यकर्ताओं की लापरवाही ने पार्टी की संभावनाओं को प्रभावित किया। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को अनुशासन और प्रतिबद्धता के साथ काम करने की सलाह दी। वन भोज कार्यक्रम के दौरान खान ने कहा कि हार के बावजूद ये शुरुआत है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को आने वाले दिनों में ज्यादा सक्रिय और संगठित होने का आह्वान किया। इस आयोजन ने पाकी की राजनीति में ये स्पष्ट कर दिया कि आजाद समाज पार्टी केवल चुनावी सियासत तक सीमित नहीं रहेगी। पार्टी का उद्देश्य जनता के अधिकार और न्याय के लिए लगातार संघर्ष करना है। मौके पर आजाद समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सह डाल्टनगंज भंडरिया विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी अजय सिंह चेरो, प्रदेश प्रवक्ता राम कुमार रवि, जिला अध्यक्ष सुनील उरांव, जिला उपाध्यक्ष सुहेल अंसारी, अजीत अम्बेडकर, जिला महासचिव सीताराम दास, जिला उपाध्यक्ष अशोक अम्बेडकर, कृष्णा कुमार राम, जिला सोशल मीडिया प्रभारी राजा रवि, प्रखंड अध्यक्ष अखिलेश राम, गुलशन अंसारी, अजय राम, आशा अम्बेडकर, अनीश अंसारी, सुदर्शन कुमार, अफजल खान, पूर्व प्रखंड अध्यक्ष पाकी मतीन अहमद, पप्पू खान, हदीश अंसारी, रंजीत कुमार, ज्योति कुमारी, दीपक पासवान, दीपक कुमार, जितेंद्र कुमार, बबलू खान सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। जो डंडार पंचायत से चलकर आकर गुड्डू बाबू, तो इस तरह से सम्मानित तमाम हम सभी पंचायत से, विभिन्न पंचायत से आए तमाम सम्मानित साथी कार्यकर्ता और विशेष हमारे बीच आए हुए इस कार्यक्रम को देखने और यहाँ से संकलन कर समाचार को प्रसारित करने वाले मेरे समाज के लोकतंत्र के चौथे असम कहने जाने वाले प्रेस के मीडिया के विभिन्न साथी और जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है उन सबों का बहुत बहुत आभार और शुक्रिया और ढेर सारी बधाई। क्योंकि 9 वर्ष तो मैं मानता नहीं, अगर हिंदू समाज की बात करें तो नया वर्ष आता है होली के बाद, और मुसलमान को अगर नया साल की मुबारकबाद दें तो वो आता है मुहर्रम के बाद। लेकिन समाज में पुरानी रीति रिवाज के मुताबिक आज हम लोगों के यहाँ पिकनिक की परंपरा और दस्तूर चला आ रहा है। इसीलिए मैं 1 तारीख के दिन कहीं क्षेत्र में ऐसा कोई काम नहीं करता जिससे ये पता चले कि हम नए साल की शुभकामना दे रहा हूँ। नए साल की शुभकामना को बढ़िया से न मुसलमान समझते 1 जनवरी को, और न कोई हमारे सनातन धर्म के भाई जानते हैं। सच बात यही है। इसीलिए मैं बीच में उस पिकनिक के दस्तूर को या फिर हमें आपके बीच बैठ करके अपनी बातों को आपस में समझने की गरज से यह कार्यक्रम आयोजित की गई है। ये जरूरी है कि अगर कोई कार्यक्रम हो तो चाहे उसमें कामयाबी मिले या उसमें कामयाबी ना मिले, लेकिन उसका समीक्षा जरूरी होता है। अगर चुनाव आप जीत भी जाते तो आपको ये समीक्षा के लिए बैठना जरूरी था कि चुनाव जीते तो फिर आगे हमें क्या करना है। बैठना जरूरी इसलिए था कि चुनाव जीते तो हमारी कौन सी मेहनत कहाँ काम आई, और चुनाव जीतने के बाद भी लगता कि ऐसे 3 बूथ कहाँ हैं जहां हमारे वोट छूट गए। हम लोगों को इसके लिए भी समीक्षा करना जरूरी था। तो जहां कहीं बैठे तो जलपान तो बनता है, इसलिए आज हम लोग उस जलपान की जगह का दस्तूर के मुताबिक पिकनिक ही कह लिया जाए। आप जहां तक मेरी आवाज जा रही है, आप सब सुन रहे होंगे, हमने चुनाव लड़ा और आपके राय से लड़ा है, आपके मशवरे से लड़ा। चुनाव लड़ने के पहले
हर कोई काम करने के लिए मशवरा जरूरी होता है। बिना मशवरे के अगर कोई काम करे फेल कर जाए तो उसके सिर पर उसके ठीकरे फूटते हैं। लेकिन आपको हम याद दिला दें, मशवरा करके चुनाव लड़े थे, आपके घर गए थे, आपके पंचायत में गए थे। अब पंचायत में जाने के बाद हम आपसे कहा था कि हमें चुनाव लड़ना आपके लिए जरूरी, हमें चुनाव लड़ना समाज के लिए जरूरी। अगर है तो आप हाँ कहें, और अगर जरूरी नहीं है, मैं उस शर्त को पूरा नहीं कर सकता, समाज के काम के लिए मेरी जरूरत नहीं है, जैसे हम काम कर रहे हैं समाज का वैसे करते रहेंगे। उस शेर की तरह, जैसे अभी आपके सामने एक शेर मेरे सामने आया है, न भेद रखते हैं न भाव रखते हैं, न भेद रखते हैं न भाव रखते हैं, हम तो गैरों से भी लगाव रखते हैं। कोई डूब न जाए कहीं गहराई में, कोई डूब न जाए गहराई में, हम हमेशा पानी में नाव रखते हैं। तो हम आपसे जब कहने गए थे, याद करें आप सभी कि हम आपके घर जब गए थे तो पंचायत में एक कार्यक्रम किया था, और कोई ऐसा पंचायत नहीं मेरा 65 में जहां हम नहीं गए। जाए तो वहां पंडाल लगाए गए, वहां गए तो हमारे लिए वहां कुर्सियां लगी, इसी तरह का टेबल लगा, इस तरह से कुर्सी लगी, और सम्मानजनक पंचायत के लोग कम से कम 300, 400, 500, कहीं कहीं तो पंचायत में 1500, 2000 लोगों की संख्या वहां जमा हुई। जमा होने के बाद वहां बातें हुई। अंत में हमने कहा कि अगर समाज के काम हम करते हैं, इस शेर की तरह आपने जैसे अभी सुना है, क्या ये सही नहीं है कि हम समाज के काम करने के लिए जात धर्म से बाहर जाकर हिंदू मुसलमान का भेदभाव को अलग रखकर, और किसी भी पर्व त्योहार में हम हर जगह देखें, शादी, श्राद्ध, खुशी गमी, पर्व त्योहार, होली, दिवाली, दुर्गा पूजा, दशहरा, जितने तरह के होते हैं, हमने तो आपके यहाँ की किसी देवी देवता के प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, उसका भी धर्म जात का भेदभाव को छोड़कर हम वहाँ उस प्राण प्रतिष्ठा में भी हम शिरकत किया, जग में भी हम रहे, जलसा में भी हम रहे, भाईचारा कायम करने के लिए। दंगा फसाद जैसी चीज अगर मुकद्दर बनी हमारे लिए, हमारे यहाँ नुकसान किसका हो रहा है, पक्ष किसका है, और मजबूत कौन है, गया कहाँ तक आपका चूक हुआ, क्या चूक हुआ कि आप मुकाम हासिल नहीं कर पाए? देखिए, हमारी चूक कहीं से नहीं हुई है। हमारी पार्टी बिल्कुल नहीं, हमारे वर्कर बिल्कुल नए। जो पंचायत स्तरीय कमेटी मैंने बनाया था वो बहुत अंतिम समय में बनाया था। अंतिम समय में बनाए गए पंचायत कमेटी में आए तमाम सदस्य पदाधिकारी जो थे, उनको अनुभव का अभाव था, और वो लोग जब खड़े हुए तो गांव में जाके जो उनको काम करना था, उन लोगों के द्वारा थोड़ा अनुभव के अभाव के कारण काम जितना होना चाहिए वो नहीं हो सका। बूथ स्तरीय 30 सदस्यीय कमेटी जो मैंने बनवाया वो पंचायत कमेटी के सदस्यों के द्वारा बनाया, और वो सदस्य पंचायत स्तर के जो बनाने गए उनको अपने अनुभव के अनुसार वो सफल नहीं हुआ, और वो सतर्कता के साथ और एक्टिव रह करके पंचायत कमेटी के लोग बूथ स्तरीय सदस्यों से काम नहीं ले सके, और उनको काम के तरीके नहीं बताए गए। मैंने उनको टिप्स दिया था अपने ट्रेनिंग में यहाँ पर चुनाव के पहले कि आप 30 आदमी एक बूथ पर 10 बहनें और 20 भाई पुरुष अगर कमेटी है बूथ कमेटी, तो 5-5 वोट दीजिएगा तो 150 वोट आपके बूथ पर होगा, जो करीब 50,000 के करीब यूं ही हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि 500-600 वोट आज भी हमको बूथ में मिला है। बहुत ऐसे बूथ हैं जो हाँ 600 भी वोट हमको बूथ पर मिला है, 500-300 मिला है, 100 से ज़्यादा भी मिला है, और 100 से कम भी मिला। उसकी वजह यही है कि बूथ कमेटी में जो लोग थे उनसे काम हम बेहतर तरीके से नहीं ले सके, समय अभाव भी था। नई पार्टी, चूँकि झारखंड में ही नहीं पूरे देश में एनडीए और इंडिया 2 भाग में वोट देने की परंपरा बन गई है। 2 भाग में लोग वोट देते हैं। अगर उसके अनुसार देखें तो हमको लोग इंडिया से भी बाहर आकर के, एनडीए से बाहर आकर के लोग वोट दिए, और ये 23,000 वोट मेरे पिछले वोट से 2.5 गुना ज़्यादा है। तो 2.5 गुना वोट कहीं हार का परिचय नहीं है, बल्कि ये जीत का परिचय है कि हम वोट घटा नहीं है, मेरा वोट बढ़ा है। अगर हम अपने पार्टी की ओर से करें तो बहुजन समाज पार्टी के जो कैडर हैं वो वोट काटते हैं, और बहुजन समाज पार्टी का वोट जो है दलित का, वो हमारे बीच आया आज़ाद समाज पार्टी में। तो 16-17 बूथ पर विधानसभा में हम झारखंड के 81 में
16-17 जगह चुनाव हम लोग लड़े और बहुजन समाज पार्टी भी वहाँ लड़ी। उनका वोट जितना आया उस 16 जगह को जोड़कर उससे कहीं ज़्यादा, उससे कहीं बहुत ज़्यादा आज़ाद समाज पार्टी जो अभी चंद दिनों की पार्टी है, साल भी न कहें, तो वो उनको वोट आज़ाद समाज पार्टी को पूरे प्रदेश में ज़्यादा मिला। अब हम आज़ाद समाज पार्टी के हिसाब से केतली छाप को जान हो गया है। अब आगे हम वार्ड स्तर पर काम करेंगे और वार्ड स्तर से हमारी कमेटी बनेगी। हर वार्ड में 3-4 महिला बहनें, 6-7 पुरुष सदस्य हमारे कमेटी में वार्ड स्तर के होंगे, जिसका उपयोग इस्तेमाल हम अपने पंचायत चुनाव में करेंगे और पंचायत चुनाव में वार्ड स्तर से अपने कैडर खड़ा करके चुनाव जीतेंगे। पंचायत में मुखिया भी बनाएंगे, पंचायत समिति सदस्य भी बनाएंगे, जिला परिषद भी जीतेंगे। ये आने वाला दिन आपको बताएगा, वो बहुत नज़दीक है। हमारे कार्यकर्ता और खुद मेरा मनोबल बिल्कुल बढ़ा हुआ है। अगर हम मनोबल मेरा गिरा होता तो कहीं हम घायल नजर आते औरों की तरह, लेकिन हम घायल नहीं हैं, हम जिंदा हैं और हमारा मनोबल बढ़ा हुआ है, हौसला बढ़ा हुआ है। हम बड़ी मजबूती के साथ कमेटी के सहयोग से, गांव के लोगों को बूथ कमेटी के सहयोग से ग्राउंड में बनाकर मुद्दे की बात कर, शिक्षा विहीन विद्यालय है, ये हमारा मुद्दा है कि शिक्षक भी विद्यालय में रहें। हमारा मुद्दा है जमीन कागजात के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन में रसीद कटवाने से लेकर तमाम समस्या जो आज तक कोई देखने वाला नहीं है, वो हम देखेंगे, हमारी पार्टी देखेगी। उन लोगों के साथ हम खड़े रहेंगे जिनको ज़रूरत है इलाज की और जिनको ज़रूरत है इंसाफ की। इंसाफ कराना, इलाज कराना, हक अधिकार दिलाना, ये मात्र भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के काम रह गया है। बाकी लोग तो इससे अलग हैं। हम लोग ये काम करके और लोगों को फायदा पहुंचा करके आने वाला दिन भविष्य में 81 विधानसभा में पंचायत स्तरीय जो कमेटी है, हम जनप्रतिनिधि की हैसियत से संवैधानिक पद पर उनको करके नगर निगम के चुनाव में भी, निगम के चुनाव में भी, नगर पंचायत के चुनाव में भी हमारा प्रदर्शन अच्छा रहेगा। चूंकि समाज में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को मानने वाला दलित, शोषित, पिछड़ित, अल्पसंख्यक अक़लियत जिसकी आबादी 85% है, वही तो ज़्यादा हैं। उनको एक करने के लिए हम तमाम लोगों की ज़रूरत है। उसमें विशेष ज़रूरत आप तमाम सम्मानित पत्रकार बंधु से भी है, क्योंकि आप भी उसी समाज से आते हैं जहां आप भी उपेक्षित हैं। आप पत्रकार बंधु भी अगर हमारा सहयोग करेंगे इस नेक काम में, तो फिर हम लोगों की कामयाबी कदम चूमेगी। विधानसभा तो क्या, हम लोग पंचायत से लेकर लोकसभा तक अच्छा करेंगे। कांग्रेस में जाने वाले हैं, क्या ये कहाँ तक सच है? ये सही होगा। जो लोग हमको कांग्रेस में देख रहे होंगे या कांग्रेस में भेज रहे होंगे, हम कभी न कांग्रेस के कार्यक्रम में रहा, न कांग्रेस पार्टी के किसी प्रदेश के या राष्ट्रीय स्तर के या पंचायत स्तर के नेता से हमने बात नहीं किया। ये महज अफवाह है और ऐसा कहीं देखा गया है तो बताइए। ये सब दिग्भ्रमित करने के लिए और तरह तरह की बातें लोग करते हैं। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या।